नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैजिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि इस बार बम्पर वैकेंसी आपकी आने वाली है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऑफिशियल नोटिस जो है एसएससी का आ चुका है। ऐसा रीजन की जो वेबसाइट है उस पर एसएससी ने जो वैकेंसी है एमटीएस की उसके रिगार्डिंग ऑफिशियल जो नोटिस है वो आउट किया है। तो उसमें क्या चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ढेर सारी जो आरटीआई की रिप्लाई आए हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि वैकेंसी इस बार अच्छी खासी आने वाली। उसके अलावा कितनी क्या वैकेंसी इस बार आपकी आ सकती है, इस पॉइंट पे भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं। उसके अलावा 2022 और 2023 के जो पैसेज हैं उनकी रिगार्डिंग भी हमने आरटीआई लगा दी है। वो सारे जो पैसेज हैं वो भी यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो लीजिएगा। डेमो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे एसएससी ने एमटीएस के रिगार्डिंग, एमटीएस की वैकेंसी के रिगार्डिंग एसआर रीजन की साइट पे आपका ये नोटिस, ऑफिशियल जो नोटिस है वो आ चुका है। इस नोटिस को आप लोग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस नोटिस का जो मेन कंटेंट है वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ वैकेंसीज फॉर मल्टीटास्किंग नॉन टीचिंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2024। यानी कि वैकेंसीज को कलेक्शंस के रिगार्डिंग जो है, क्योंकि क्या होता है नोटिफिकेशन जब निकलता है उससे पहले एसएससी क्या करती है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको नोटिस जाता है कि आप जितनी भी एक्सपेक्टेड वैकेंसी है वो हमें दीजिए उसका डाटा। तो जब हम नोटिफिकेशन निकालेंगे तो एसएससी जो है उसके बेस पे टेंटेटिव जो वैकेंसी है वो आपकी बताती है। तो सभी जो डिपार्टमेंट है उनसे वैकेंसी का कलेक्शन जो है वो मांग लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ वैकेंसीज फॉर मल्टीटास्किंग, जो भी आपकी पोस्ट आएगी उसके रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आप आगे पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑल यूजर डिपार्टमेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द नोटिस for conduct of multitasking examinations 2024 is tentatively scheduled to be published on 7/5/2024। यानी कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो 7/5/2024 को आना। इसके रिगार्डिंग सभी जो डिपार्टमेंट है उनसे वैकेंसी जो है वो मांग ली गई है। देयरफॉर यूजर डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड द वैकेंसी रिक्विजिशन इन द prescribed proforma along with the necessary document enclosure annexure for inclusion of vacancies in MTS 2024 रिक्रूटमेंट ऑन एन अर्जेंट बेसिस। अर्जेंट बेसिस पे सभी जो डिपार्टमेंट हैं उनसे जो वैकेंसी है उसका डाटा मांग लिया गया है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि एसएससी इस पे वर्क कर रहा है। उसके अलावा आपका जो नोटिफिकेशन है वो डिले नहीं हो, कि ढेर सारे जो बच्चे हैं उनको ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि इलेक्शंस की वजह से क्या नोटिफिकेशन पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नोटिफिकेशन पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नोटिफिकेशन अब आप देख सकते हैं एसएससी भी साफ साफ यहाँ पे बोल रही है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो 7/5/2024 को आपका रिलीज होगा। तो वैकेंसी भी अच्छी आएंगी। इसके रिगार्डिंग आप लोग ये आरटीआई का रिप्लाई देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने ढेर सारे आपको आरटीआई रिप्लाई दिखाए थे। ये जो आरटीआई का रिप्लाई है ये आपका भुवनेश्वर जोन का है। एमटीएस की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी है वो कितनी क्या आ सकती हैं उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो एमटीएस की सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 174 है और यहाँ पे जो वैकेंट पोजीशन है वो कितनी है, 87 है। अब ऐसा नहीं जितनी वैकेंसी वैकेंट होती है वो सारी वैकेंसी आ जाती है, लेकिन 50% के आसपास वैकेंसी आती है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 40 से ऊपर वैकेंसी जो है भुवनेश्वर जोन में एमटीएस की आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकती है। उसके अलावा इस बार आप देख लेना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस की अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा हवलदार की भी अच्छी खासी वैकेंसी आपको इस बार देखने को मिलेगी। उसके अलावा एक और मैं आरटीआई का रिप्लाई आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आपका अहमदाबाद जोन का है। यहाँ पे एमटीएस की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो आपकी 858 है। जो आपकी वैकेंट वैकेंसी है वो कितनी है, 501 है। तो आप ये मान के चलो कि 250 के आसपास वैकेंसी जो है वो यहाँ पर भी आपकी अहमदाबाद जोन में जो एमटीएस की वैकेंसी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आ सकती हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं जयपुर जोन में अगर हम बात करें, जयपुर जोन में आपकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 411 है। बैकेंड जो
जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो आपकी 117 है, जो वैकेंट पोजीशन है वो 294 है। तो आप ये मान के चलो कि 150 के आसपास जो वैकेंसी है वो यहाँ पर भी आपकी एमटीएस की देखने को आपको मिल सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको 2-3 आर्टिकल रिप्लाई दिखाए आपको 2-3 जोन के, तो यहाँ पे ये अच्छी खासी वैकेंसी आपकी बन रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस बार आपकी अच्छी खासी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी होगी वो एमटीएस की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होगी। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस की सबसे जो अच्छी जॉब है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड जो होता है वो बहुत कम होता है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अच्छी खासी वैकेंसी आपकी आएंगी। उसके अलावा हवलदार की भी इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि 2022 में ढेर सारे जो हवलदार की वैकेंसी थी वो वैकेंट रह गई थी, ठीक है। उसके अलावा वैकेंसी का चार्ट एक बार बढ़ता है एक बार घटता है। तो 2022 में अच्छी वैकेंसी है, 2023 में आपकी कम वैकेंसी थी। तो इस बार जाहिर सी बात है कि आपकी जो वैकेंसी है उसका चार्ट बढ़ेगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो एसएससी जो है वो वेटिंग लिस्ट निकालता नहीं है, जो वैकेंट वैकेंसी बच जाती है वो जितनी वैकेंसी है वो आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें ट्रांसफ़र आपकी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं आपके मेन क्वेश्चन पे कि कितनी क्या वैकेंसी आपकी इस बार आपको देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल एक आइडिया है कि 5000 से ज़्यादा ही वैकेंसी इस बार आपकी आने वाली है। अब ये वैकेंसी हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन 5000 से कम वैकेंसी नहीं होगी, 5000 से ऊपर ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप यहाँ पे एक जॉब पाना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एमटीएस की जॉब है तो बहुत सिंपली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कट ऑफ आप लास्ट ईयर की उठा के देख लो, काफ़ी हाई कट ऑफ रहती है। तो जब अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करोगे तभी यहाँ पे सिलेक्शन होगा। मेन फोकस आपका इंग्लिश और जीके जीएस पे होना चाहिए। बाकी आप मैथ्स और रीजनिंग नॉर्मली जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है लास्ट 3 इयर्स के वो करते रहो, और बाकी ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दो। तो अगर आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करोगे, कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। तो सीरियस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी खासी वैकेंसी इस बार आपको एमटीएस में देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।